जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस में। और इंडियन आर्मी की बेहतरीन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी आने वाली है, इंडियन आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस, इन सभी के लिए हमारी क्लासेस है बच्चों। 15 नंबर का विज्ञान आता है, जिसमें केमिस्ट्री भी आएगा। तो केमिस्ट्री का एक लेक्चर हमारा हो चुका है और उसके बाद ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ज़रूर देखिएगा। इससे पुरानी जो भी क्लासेस मैथ की, जीके जीएस की हो चुकी हैं, वो सब देखिएगा बच्चों, क्योंकि सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ज़रूरी सूचना, सनराइज़ करियर एकेडमी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की फ़ौज फैक्ट्री है। कैप्टन एस कुमार सर, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, उनके नेतृत्व में ये जो इंडियन आर्मी की तैयारी है, फिजिकल, इंडियन आर्मी का जो फिजिकल है वो निःशुल्क कराया जाता है बच्चों। पूरे भारत में सनराइज़ करियर एकेडमी में फिजिकल का जो तैयारी है, आर्मी का फिजिकल, पुलिस का फिजिकल, एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो निःशुल्क कराया जाता है और समय समय पे निःशुल्क मेडिकल जांच भी की जाती है। तो अगर आप पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट हैं और फिजिकल निःशुल्क करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सनराइज़ करियर एकेडमी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पता दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में ये ध्यान देना है बच्चों, हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं और परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं और परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ज़रा देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं और परिवर्तन केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। तो इसकी परिभाषा, अवस्थाएं, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, ज़रा देखिए। जिस वस्तु का कुछ वजन हो और वह स्थान घेरती हो, अर्थात द्रव्यमान हो, और उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी बाइक, टीवी, चप्पल, जल, चूल्हा, जलाने वाला गैस इत्यादि सब के सब पदार्थ क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? पदार्थ हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ जो दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, सब का सब क्या है? पदार्थ है। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए दो कंडीशन भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दो कंडीशन है क्या? कि भैया वह जगह घेरती हो, स्थान घेरती हो, और उसका कुछ द्रव्यमान भी हो। मतलब विज्ञान की नज़र में पदार्थ वो है, ध्यान देना बच्चों, विज्ञान की नज़र में पदार्थ वो है जिसका कुछ द्रव्यमान, यानी जिसका कुछ वजन हो, और जो जो क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो, वह क्या हो जाएगा? वह पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। जैसे हवा, पानी, ये बॉल और ये खिलौने, ठीक है, लोहा, पेड़, ठीक है, कुछ भी, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य जगह घेरता है और मनुष्य का भी वजन होता है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ध्यान देना बच्चों, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं और जिनका वजन होगा और द्रव्यमान होगा और जगह घेरती होंगी, वह विज्ञान की नज़र में क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, डेफिनेशन पूछ ले कि भैया पदार्थ किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि भैया जो ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो और जो जिसका वजन हो, वही क्या हो जाएगी? पदार्थ हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। आगे देख लेते हैं पदार्थ की जो है अवस्थाएं, कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। आगे जो अवस्थाएं देख लेते हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अरे मिट क्यों नहीं रहा? ओके, तो पदार्थ की अवस्थाएं देख लेते हैं भैया। पदार्थ की अवस्थाएं, अभी तक पदार्थ को तीन अवस्था के रूप में पहचाना गया है। हालांकि साइंटिस्ट दावा करते हैं कि पदार्थ के अभी 5 प्रकार हो गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तब आप यहाँ पर 3 अवस्थाएं लिखेंगे कि भैया पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। यानी सॉलिड, लिक्विड और क्या भैया? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। ध्यान देना, वैसे तो 5 हैं, ठीक है, वैसे तो 5 हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में 3 ही बताना, ठीक है। 5 मत कर देना, क्योंकि 5 कर दोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। और अभी जो
अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री संगठन ने जो दावा किया है वो है 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ठोस है उसका जो आंतरिक परमाणु संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, और जो द्रव्य होता है उसकी आंतरिक परमाणु संरचना इस प्रकार से होती है, और गैस की जो परमाणु आंतरिक संरचना है वो इस प्रकार होती है। ठीक है, तो इन तीनों डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं, इन तीनों डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं कि भाई जो सॉलिड है यानी जो ठोस है उसके परमाणु एक लाइन से जुटे हुए हैं। ठीक है, और उनके बीच में आंतरिक बल ज़्यादा है, 2 परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल ज़्यादा है। वहीं मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के जो परमाणु हैं उनके बीच में आंतरिक बल कम होने की वजह से वो अच्छे से जुड़े नहीं हैं। इसका मतलब इनके परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल क्या है, कम है, और एक निश्चित आकार के नहीं है। जबकि सॉलिड में देखा जाए तो ये पूरा निश्चित आकार के हैं, और लिक्विड में देखा जाए तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं है। और 2 परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल कम होने की वजह से इनका जो आकार है वो भी निश्चित नहीं है, यानी जो लिक्विड होता है वो किसी का भी आकार ले सकता है। ठीक है, वहीं हम गैस की बात करें तो गैस के परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल शून्य होता है, लगभग 0 होता है। नतीजा कि गैस को हम किसी भी बर्तन में ढाल सकते हैं, और इसके परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल कम होने के कारण इसका कोई भी आकार, किसी भी बर्तन में डालोगे इसको, उसका आकार ये ले लेगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको एक एक करके अभी आगे बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि पदार्थ के जो हमारे प्रकार हैं वो ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य, गैस, और कौन से भाई? ये आपका, हाँ, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं। देखिए, ठोस हमारे आसपास में जैसे ईंट है, दीवार है, और जैसे फर्नीचर है, जैसे लकड़ियाँ हैं, ठीक है, जैसे लोहा है, जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ठोस पदार्थ है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो पदार्थ है, पदार्थ की जो आंतरिक परमाणु संरचना है, एक परमाणु इसका दूसरे परमाणु से एक निश्चित आकार में लगा हुआ है, और इनके 2 परमाणुओं के बीच में आंतरिक जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नतीजा कि इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते और एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। यही कारण है कि ठोस अपना आकार नहीं बदलता। ठोस को किसी भी बर्तन में रख दो, वह अपना आकार नहीं बदलता। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, और ये पूरी की पूरी जो PDF है बच्चों वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन कहती है कि पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाओं में से जो पहला पदार्थ होता है वो ठोस पदार्थ होता है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। देखो पहली ही लाइन, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, और जिस पर अतिरिक्त बल लगाने पर वह प्रतिरोध दर्ज की जाती है और उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। अब जैसे मान लो ये लकड़ी है, लकड़ी में थोड़ा बहुत अगर आप बल लगाओगे तो ये लकड़ी अपना आकार चेंज नहीं करेगी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है कि भैया ये क्या है? ठोस है। ठीक है, ठोस पदार्थों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय 2 भागों में बांटा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की गलनांक बिंदु निश्चित होती है और ये बहुत हद तक पारदर्शी होते हैं। ठीक है, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको इतना आसानी से उनका आकार चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर आकार चेंज करना है तो हमें एक बाह्य बल की ज़रूरत होगी। ठीक है, बाह्य बल की ज़रूरत होगी, एक दूसरी ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल में परमाणुओं और अणुओं अथवा आयनों का क्रम सुव्यवस्थित होता है। देखिए किस प्रकार से इसके जो परमाणु हैं वो एकदम एक दूसरे से लगे हुए हैं। आकार निश्चित होता है, परमाणुओं का जो व्यवस्था होती है जिस तरीके से लगे होते हैं वो एकदम सुव्यवस्थित होता है। क्रिस्टलीय ठोस की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, अर्थात कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधक अथवा अपवर्तनांक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरे दुनिया में जो ठोस है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ठोस कमज़ोर होते हैं, कुछ ठोस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर का जिस हिसाब से परमाणु संरचना होगी उसी प्रकार से 2 परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो परमाणु है, जो पदार्थ है, ठोस अवस्था वाला जो पदार्थ है, उसका परमाणु संरचना निश्चित होती है, यानी वह अपना आकार नहीं बदलता। और आकार बदलने के लिए, ठीक है, बाह्य बल की ज़रूरत यानी बाह्य ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों कि अगला क्या है हमारा।
ठोस पदार्थ के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। ठोस पदार्थ के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं कि भैया ठोस पदार्थ के और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूरी है अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हो। तो जरा देखो, ठोस पदार्थ की अणु संरचना बेहद जटिल होती है। जटिल का मतलब कि ये क्लोजली पैक होते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। ठोस के अणु बेहद नज़दीक होते हैं, नज़दीक मतलब एक दूसरे से चिपके होते हैं, और इनके बीच में आंतरिक बल बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको तोड़ना बड़ा आसान है। जैसे लोहा को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणुओं के आंतरिक जो बल है वो बहुत ज़्यादा है। दो परमाणुओं के बीच में जो आंतरिक बल है वो बहुत ज़्यादा है, यही कारण है कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आगे, ठोस पदार्थ के अणुओं की गतिविधि इनके जटिल संरचना तक सीमित होती है, अर्थात ये मुक्त होकर गतिविधि नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान देना, जो ठोस है, ठोस के परमाणु जो है उनकी जो गतिविधि है वो बहुत कम होती है, और गतिविधि कम होने के कारण, कंपन कम होने के कारण, ठीक है, ये अपने आप बोल सकते हो आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण है जैसे लोहा, पत्थर, स्टील, हीरा इत्यादि, लैपटॉप, लकड़ी वकड़ी, ये सब क्या है? ये सब ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो भैया किसी भी पदार्थ के गुण धर्म पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अब दूसरी अवस्था देख ले, पदार्थ की द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड का मतलब जैसे पानी है, दूध है, यानी कोई भी तरल पदार्थ वह पदार्थ की दूसरी अवस्था है। और इसमें क्या होता है बच्चों, तरल अवस्था में क्या होता है कि जो पदार्थ है उसके जो अणु होते हैं, अणु इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनकी गति ज़्यादा होती है, कंपन ज़्यादा होता है। वो इस कारण होता है कि उसके बीच में पदार्थ द्रव्य अवस्था में जब होता है तो उसके परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल कम होता है, और आंतरिक बल जब कम होता है तो उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। और उनको तोड़ना जब आसान होता है, यही कारण है कि जो लिक्विड है वही किसी भी बर्तन में अगर भरोगे तो उसका उदाहरण उसका आकार ले लेगा वो, ठीक है। जैसे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह तरल रूप में होता है अथवा उसका प्राकृतिक गुण बहना हो उसे द्रव्य कहते हैं। यानी जिसको भी जिस भी द्रव्य को कहीं भी हम रख दें, जमीन में रख दें, उसका आकार ले ले और या वो बहना चालू कर दे, तो इसका मतलब वो क्या है? द्रव्य अवस्था में है, तरल अवस्था में है। जैसे पानी, पेट्रोल, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो भी तरल अवस्था में होता है, यानी पदार्थ की द्रव्य अवस्था में है ना। यानी परमाणुओं के बीच में आंतरिक बल क्या है? कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, द्रव्य के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। द्रव्य के जो गुणधर्म है, द्रव्य के आणविक संरचना ठोस के मुकाबले थोड़ा दूर होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे जो सॉलिड है, सॉलिड के जो परमाणु होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है। वहीं हम अगर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होने का कारण क्या है कि दो परमाणुओं के बीच में जो आंतरिक बल होता है वो कम होता है, नतीजा इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और इनके दो परमाणुओं के बीच में जो फोर्स है, बल है, वो इतना कम होता है। यही कारण है कि इस द्रव्य को किसी भी बर्तन में भरो वह उसका आकार ले लेगी। चाहे पानी को आप गिलास में भर दो तो गिलास का आकार ले लेगी, पानी को आप बोतल में भर दो तो पानी का आकार ले लेगा, ठीक है। पानी को आप कप में रख दो तो कप का आकार ले लेगा, पानी को आप फर्श में डाल दो तो फर्श का आकार ले लेगा। यही कारण है कि इनकी जो संरचना होती है वो ठोस नहीं होती, ठीक है। द्रव्य का निश्चित आयतन और आकार नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है, द्रव्य का निश्चित आयतन और आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया फोर्स कम है ना, दो परमाणुओं के बीच में बल कम है। आगे, द्रव्य की गलनांक और क्वथनांक निश्चित होती है, जैसे जल और तेल, ठीक है। तो ये गुणधर्म हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की तीसरी अवस्था देख लेते हैं। गैस होती है बच्चों पदार्थ की तीसरी अवस्था, और गैस के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में सर्वाधिक जगह होती है, ठीक है। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से बहुत दूरी पर होता है, क्योंकि आंतरिक बल बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर। और नतीजा ये इनका जो कंपन है वो बहुत ज़्यादा होता रहता है। यही कारण है कि गैस को अगर वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वह तुरंत विलीन हो जाती है, वह जो है तुरंत विलीन हो जाती है, ठीक है। ध्यान देना, वह तुरंत विलीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणुओं के बीच में जगह क्या होती है? कम होती, बहुत ज़्यादा कम होती, बल बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ को किसी निश्चित बिंदु पर गर्म करने से उसके आयतन और आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है। वाष्प, उसे वाष्प कहते हैं। जैसे पानी को अगर आप गर्म करोगे तो खौलना चालू कर देगा और फिर उसके बाद भाप बन के उड़ जाएगा, यानी गैस में बदल गया। लगभग हर पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं और उसी तापमान पर वह पिघलता या जमता है, ठीक है।
उदाहरण के तौर पर पानी का क्रांतिक ताप 374 से है और उससे अधिक तापमान पर वह द्रव्य अवस्था से गैस या वाष्प में बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जब तक फ्रिज में है तब तक सॉलिड है, फिर वो जब तापमान उसका बढ़ाएंगे तो वह द्रव्य अवस्था में आ जाएगा, यानी उसके जो पदार्थ के परमाणु हैं वो टूटना चालू कर देंगे। ठीक है। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह गैस में बदल जाएगा। ठीक है। और गैस बदलने का मतलब उसके परमाणुओं के बीच की जो जगह है वो और ज़्यादा दूर हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब गैस में बदल जाएगा, और गैस में बदल जाएगा तो तुरंत उड़ भी जाएगा, क्योंकि गैस के परमाणुओं का कंपन बहुत ज़्यादा होता है। गैस के गुणधर्म देख लेते हैं भाई, गैस के गुणधर्म देख लेते हैं कि गैस का जो गुणधर्म है वो क्या है। ठीक है। तो गैस का गुणधर्म क्या है भैया, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, यह भी मैंने बताया। मुक्त होते हैं यानी कोई बल नहीं होता, गैस का कोई पृष्ठ बल नहीं होता, गैस आवश्यकता में पदार्थ का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन में ये ढल जाएगा। उदाहरण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इत्यादि। ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं इसमें बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को चेंज कर सकता है। ठीक है, ध्यान देना, पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को चेंज कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ क्या, बर्फ़ का। तो बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर आप ज़्यादा, ध्यान देना, बर्फ़ को अगर ज़्यादा तापमान दोगे तो वो पिघल जाएगा, और पिघलने पे बन जाएगा बच्चों द्रव्य। ठीक है। और उसी तरीके से उस द्रव्य को, जो द्रव्य बन गया, बर्फ़ से जो पानी बन गया, उसको और ज़्यादा अगर आप गरम करोगे तो खौलना चालू कर देगा, और वो बन जाएगा गैस में। वो किस में बन जाएगा, गैस में। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम उल्टा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गैस है, गैस को ठंडा कर दिया जाए तो वह द्रव्य अवस्था में हो जाएगी, यानी लिक्विड बन जाएगा, और वही लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए तो वो बन जाएगा सॉलिड। यानी तापमान की वजह से तापमान को कम करने या ज़्यादा करने में, ठीक है, जो पदार्थ है वह अपनी भौतिक स्थिति को, भौतिक अवस्था को चेंज कर सकता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बच्चों इतनी ही क्लास, इसके बाद फिर हम अपनी क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।